मेरे हम सदके तुम्हारे। अगले मैच में 50 पक्के लिख ले कप्तान। लिख ले रहने दे यार। कप्तान खेलू। खलील रुक रुक रुक, सुन, कल वसंतपुरा जिमखाने से मैच है। मैच है तो खेलो। पूरे 9:30 बजे। मैं नहीं खेलूंगा। क्यों क्यों नहीं खेलेगा? क्या क्रिकेट भी छोड़ देगा? क्रिकेट भी छोड़ दी। अब मैं पढ़ाई करूंगा कप्तान, सिर्फ पढ़ाई। क्या हुआ? कहते हैं क्रिकेट भी छोड़ दी। अरे रुक रुक रुक, खेले बादशाह, ये ले तेरा खत। अब 5 रुपए तो दे दे। ये वो 5 रुपए वाला खत नहीं है यार। खुशबू तो आ रही है। तुझे आ रही हो, मुझे तो बदबू आ रही। लगता है बेवफा निकली है। एक बार बिठाकर बात तो करो उससे, पूछो तो सही हमसे क्यों खफा है। ना जिद करता है ना गुस्सा करता है, बस पढ़ता रहता है हर वक्त। कॉलेज से वापस आए तो सीधा ऊपर कमरे में चला जाता है। सवाल पूछो तो हूं, बात करो तो हाँ, और कुछ नहीं कहता बाबूजी। क्यों मेरा दिल कहता है शानू के गम के अलावा भी कोई गम है। पूछूंगा, इम्तिहान होने वाले हैं, इम्तिहान पूरे कर लेने दो। सबके इम्तिहान पूरे हो जाएंगे बाबूजी, मेरे इम्तिहान कभी पूरे नहीं होंगे। मेरी जान, खफा हो तो माफ कर दो, प्यार है तो बात कर लो। रोज ख्वाब में मिलती हूँ आपसे, कभी आकर मुझसे मिलो। 100 दफा उससे मिलने के लिए आए हो, एक दफा मेरे लिए आ जाओ। पीर साहब कहते हैं मैं आपकी किस्मत में लिखी हूँ, तो बताओ किस्मत को कैसे बदल सकते हो आप? आपसे तो खाला की नफरत नहीं बदली जाती। आपको शानू की कसम है, एक बार मिल जाओ, मिलकर लगे कि मेरा प्यार झूठा है तो फिर कभी ना मिलना। फकत आपकी हूं मेरा। एड्रेस की जगह मेरा नाम लिखकर बलगन तहसील, टस्का जिला, सियालकोट लिख देना, ताकि को पता है वो खत आकर सिर्फ मेरे हाथ में रख देगा। सुना है आजकल बहुत पढ़ रहे हो। सुनकर अच्छा लगता है। मकसूद बता रहा था वो भी जोरों शोर से इम्तिहानों की तैयारी कर रही है। ये तो मुकाबला हो गया तुम दोनों के बीच।
देखते हैं कौन ज्यादा नंबर लेता है। वो बड़ी बीबी लड़की है, समझदार। उसी ने कहा होगा चलो पहले पढ़ाई कर लेते हैं, शादी करने के लिए तो उम्र बड़ी है। ओए गम ना कर, देर सवेर हो जाती है, लेकिन शानो तुझे ही मिलेगी। ये मेरा वादा है तुझसे। तुम्हारी मां बता रही थी कि तुम अचानक थोड़ा बदल गए, चुप चुप रहते हो, गुस्सा भी नहीं करते, जो पकता है खा लेते हो। तो ये अच्छी बात नहीं है तो अच्छी बात, लेकिन क्या है कि तुम्हारी सारी बुरी बातें अब हमारी आदतें बन चुकी हैं। अजीब अजीब सा लगता है हमें। तुमने वो सरदार जी का लतीफा नहीं सुना? एक बार सरदार जी घर से निकले, केले के छिलके पे पैर आया और धड़ाम से गिर पड़े, चोट लगी। 4 दिन लगे चोट ठीक होने में। एक बार फिर घर से निकले तो केले का छिलका पड़ा था, देखकर डर गए और बोले कि लो और फिर टिक ना पाएगा। तो बेटा हम वो सरदार जी बन चुके। केले का छिलका नजर नहीं आएगा, चोट नहीं लगेगी, तो हम समझेंगे सब ठीक नहीं है। अरे रो क्यों रहा है यार? मैंने कहा ना तुझे उसका गम ना कर, वो तुम्हारी है, तुम्हें ही मिलेगी। नहीं, उसका गम नहीं। उसके अलावा और क्या गम है तुम्हें? बताओ। मैं कुछ पूछूंगा तो सच बताओगे आप? हाँ सच बताऊंगा, बिल्कुल। बोलो। खाओ मेरी कसम। खाओ ना मेरी कसम। वह तेरी कसम। आप मेरे बाजी नहीं हो। मैं मोहम्मद सादिक का बेटा हूं ना? आपको मेरी कसम दिल रखने के लिए झूठ ना बोलना। क्या हुआ? आपकी आंखों से तो लगता है आप रोकर आए हो। नहीं नहीं, वो तो लतीफा सुनाया उसे, फिर हम दोनों इतना हंसे कि आंखों में आंसू आ गए। बताओ तो सही, क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस इतना पता चला कि उसके अलावा भी ये गम है उसको। वो क्या गम है बाबूजी? छोड़ो, उस गम के बारे में पूछते हैं।
जिसका मदावा हो सके। एक गम उसको खुदा ने दिया है, अब वो जाने और खुदा जाने। आपसे कह दिया उसने? उसने पूछ लिया मुझसे, मेरा हाथ अपने सर पे रखा और कहा, मेरी कसम खाकर सच बताओ मुझे, या अल्लाह, हाँ जी, डेट शीट आ गई? 25 को आएगी। ये क्या? हमारा को खत लिखा है। क्या लिखा है? मुलाकात के लिए लिखा था उसने, मैंने लिख दिया कि आ रहा हूं। तुम हुमैरा से मिलने बेलगंज जाओगे? मुझे यकीन नहीं हो रहा। उसका ठसका ही नहीं ठीक हो रहा तो मैं क्या करूं? मैं नहीं मानता, तुम इतने घटिया नहीं हो सकते। क्या करूं यार, बाप के खून का थोड़ा बहुत असर तो होता है। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? एक्टिंग ना कर यार, पिंडू हो और हो बड़े पक्के। मुझे तो कभी शक भी नहीं होने दिया। सब कहते रहे मुझे, सिखाते रहे कभी झूठ ना बोलना, और सब झूठ बोलते रहे मुझसे। बता, क्या झूठ बोला? बताऊंगा तो खड़े खड़े शर्म से मर जाओगे। बता, अब बताएगा तो अगली बात होगी। अगली बात कहां होगी तुमसे? तुम सुनते ही पत्थर हो जाओ। अच्छा चल बता, मैं अब्दुल रहमान की तरह अच्छा हूं तो फिर मोहम्मद सादे की तरह बुरा क्यों? मैं शानू की पूजा करता हूं तो फिर हमेरा का ठसका दूर करने के लिए उसे जब भी क्यों डाल लेता? है ना इसमें बाप के खून का असर? अब तू बैठ के सोच कि मैंने क्या कहा है, तब तक खत मैं लेटर बॉक्स में डाल कर आता हूं।
सच्ची मुच्ची उनके घर नहीं जाओगे? उसको देखे बगैर कैसे आओगे? महीना हो गया है अम्मी जी, बताओ देखा है उसको? जब महीना गुजर गया है तो साल भी गुजर जाएंगे, फिर उससे कोई मिलकर आया करेगा तो मैं पूछ लिया करूंगा कैसी है, कैसी लगती है। क्यों? शादी नहीं करेगा उससे? शादी नहीं होगी, किस्मत ने फैसला कर लिया है कि 18 साल पहले जिसने भी जुल्म किया था उसको सजा मिलेगी। खाला को ऐसे मिलेगी सजा शानू को मिले, और आपको ऐसे मिलेगी कि सजा मुझे मिलेगी। चाहिए जब तक दरवाजा नहीं खुल जाता मैं खड़ा देख लूं। निमी निमी आगते साना सुखावे हा छड़ के जे जाना सीते जान कद जावे हा हो मेरी जान कद जावे हा आन दे पुलेखे विच रोज ते ना पावे हा छड़ के जे जाना सीते जान कद जावे हा हो मेरी जान कद जावे हा। किधर चलिए ती रानी? शानों की तरफ। अच्छा, अब माथे पे टिक्का लगा इसके नजर ना लग जाए। नेत्रावाली में एक हकीम मोहम्मद नसीर की बड़ी चर्चा है। जिस्मानी रूहानी दोनों इलाज करता है। उसने कहा है कि मेरे पास ले आओ तो 2 महीने में ठीक कर दूंगा। तो फिर ले जाना रशीदा, देर किस बात की है? बस 1-2 दिन में ले जाऊंगी। रूहानी इलाज भी करता है? जी। फिर तू भी जा उसके पास। मुझे क्या हुआ है अपा? इसे तो जिस्म का फालिज है ना, पर तुझे रूह का फालिज है। जा, चाय उबल गई। तूने उसे बताया कि वो अब्दुल रहमान का बेटा नहीं है? अमीन साहब की कसमें नहीं, मैंने नहीं बताया। पर ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है आपा।
अब तक तो ये ढकी छुपी बात थी अड़िए, फिर अचानक किसी की जुबान खुल गई। किसी ने आखिरी वार की है मेरे खिलू पर। उसने किया है जो चाय बनाने गई है। साथ ही कसम भी दे के भेजा है कि अब यहाँ ना आया करे, इसीलिए तो 1 महीने से नहीं आया। बस कर दे शीदा, छुरी चलानी है तो मेरी गर्दन पे चला, बच्चों पे रहम कर। मुर्दा दफन हो गया तो अब कब्र ना खोदो आपा। देख क्या कह रहा है। इशारा कर रहे हैं कि ना, शानो खलील की बात ना कर। झूठ ना बोल, इशारा कर रहा है कि जुल्म ना कर। आप मुझे एक बात बताओ आपा, सादक के बेटे के साथ शीदा की बेटी की शादी, जो सुनेगा थू थू नहीं करेगा? पाजी अब्दुर्रहमान का बेटा होता तो मैं मिनट ना लगाती, फौरन कहती कर लो। साफ बात है आपा, मैं अपने खून में गंदा खून नहीं शामिल कर सकती। खाला जी अब आप भी बात को खत्म करो। अम्मी जी बार बार उसकी बेइज्जती करती है तो मुझे तकलीफ होती। अच्छा, तुझे बड़ी बेइज्जती महसूस होती है उसकी? चाय पियो। तुमने उसे क्यों बताया कि वो तुम्हारे खालू जी अब्दुर्रहमान का बेटा नहीं है? क्या करती खाला जी, उसको तो पता ही नहीं कि उसका कसूर क्या है। मैंने तो बस कसूर बताया उसको। फिर मरने बिछड़ने का कोई तो बहाना होता है ना। मौलवी साहब कहते थे कि उसके माथे पर चांद बना नजर आता है, एक दिन चांद की तरह चमकेगा। और मैं सोचती थी अपने लिए उस चांद को बलगन में मिट्टियों में रोल डालूंगी। अब देखना चमकेगा एक दिन। मैं आ गई हूँ खलील। आ जाओ, आकर मेरे पास बैठ जाओ। आज मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ, वरना मैंने तो कसम खा ली थी कि बेलगन की गलियों में कभी पैर नहीं रखूंगा। मुझे पता है आप किसी से भी बात करो, आपकी आवाज मेरे कानों में गूंजती रहती है। मेरा खत देखकर हैरान तो हुए हो क्या? मुझे पता था खत लिखोगी तुम। बड़े चालाक हो आप। हाँ, यहाँ से जाते हुए शानू ने बताया था कि बड़ा चालाक हूं मैं, ठसके का बहाना करके जब भी डाल लेता हूं तुमसे। इस बात पर नाराज हो गई मुझसे? वो तो होना ही था। तुम बहुत प्यार करती हो ना मुझसे? बहुत।
एक बार मैंने शानू से पूछा कि ये बहुत प्यार कितना होता है। उसने कहा इतना कि जिंदगी प्यार की इतने से पल में खत्म हो जाती। नहीं समझे? मैं भी नहीं समझा था। फिर उसने मुझे समझाया, कहने लगी कोई प्याला भर के जहर दे तो उसे शरबत समझ के पी जाऊंगी। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं मैंने। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करती है। तुम मेरे लिए जहर पी सकती? पी सकती हूँ। झूठ। आपकी कसम। जहर पीने से बहुत दर्दनाक मौत होती है मेरा। फिर भी पी लूंगी। यकीन नहीं आया? आजमाइश लेना चाहते हो? हाँ। बताओ क्या करूं? आओ मेरे साथ। कूद जाओ। कूद जा? हाँ। मारने लाए हो मुझे? एक बात बताऊं तुम्हें, अगर ये सच भी होता ना कि जप्पी डालने से ठसका खत्म हो जाए, तो खुदा की कसम उस दिन अगर वो तुम्हारी जगह होती तो मेरी जान बचाने के लिए 10 और टोटके करती, मगर मुझसे जप्पी नहीं डालते। और मैंने पता है क्या सोच के तुमसे जप्पी डाली थी। जैसे मैंने अपने बावे को जप्पी डाली थी। बावे मेरी छोटी बहन का निकनेम है, लेकिन उस जप्पी से एक बात सीखी है मैंने, किसी को सच्चा प्यार हो तो दूसरा उसको लाख जप्पी डाल दे, उसे कोई असर नहीं होता। क्या हुआ? अब मैं वापस जाऊंगी। सुनो, जप्पी नहीं डालोगी? मेरी कोई गलती है तो मुझे माफ कर दे रशीदा। बच्चों को सजा ना दे, बच्चों को सजा ना दे। क्या कर रही हो? हाँ,
जवानी ढल गई, रूप रंग फिक्का पड़ गया, तो गलती याद आई और फिर सजा कोई मैं दे रही हूं? सजा तो कुदरत दे रही। वरना सादिक के बेटे को रशीदा की बेटी से मोहब्बत क्यों होती? है ना सोचने वाली बात। करते रशीदा, मेरा खलील नजर नहीं आ रहा तो अपनी शानों की तरफ देख, देख देख कैसे कुमला गई है वो। कुमला गई है तो कुमला जाए, चाहे मर जाए पर खलील को ना मिले। कोई तेरे जैसी माँ भी होगी रशीदा। कोई आपकी जैसी माँ भी होगी आपा। 4 बच्चे रोल के आई हो आप। आपसे ही तो सीखा है मैंने। मोहब्बत कुर्बानी मांगे तो पहले अपने बच्चों का खून कर दो। 4 का कोई गम नहीं, 5वें पे छुरी चली है तो आनन फानन माँ बन गई हो। तुझे याद है कमीनिए, मेरे साथ क्या हुआ था? उसने क्या किया था? तुमने क्या किया था? कभी बैठ के ये भी सोचा है कि मेरे साथ क्या हुआ था, उसने क्या किया था और आपने क्या किया था? जरा आराम से एक बात का जवाब दो मुझे। तलाक लेकर दूसरी शादी करने के लिए छोटी बहन का मंगेतर ही मिला था आपको, या फिर मेरे सामने आज सच बोल दो और मान लो कि जैसे आपके शौहर का मुझ पर दिल आ गया था, वैसे ही मेरे अब्दुल रहमान से आंख लड़ गई थी आपकी। इस तरह के थप्पड़ मैं रोज शानों के मुंह पे मारती हूँ, पर वो भी बेकसूर है और मैं भी बेकसूर। आपकी कहानी सुनकर पता है लोग क्या कहते थे? कहते थे बांदरी के पैर सड़े तो उसने अपने बच्चे पैरों के नीचे ले लिए थे। बेगैरत! मैं बेगैरत हूं तो फिर आपकी गैरत को मेरा दूर से सलाम। अच्छा भी
मेरे हम सदके तुम्हारे।